Arunachal Pradesh, Honorable Speaker, State Legislative Assembly, Arunachal Pradesh, Shri P.D. Sana ji, और Honorable MLA Shejusha and State BJP President, Shri Biuram Wage ji, Honorable Mayor, Itanagar Municipal Corporation, Shri Tame Pasang ji, आज का गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल एमएलए श्री केंटोजिनी जी, ऑनरेबल एमएलए श्री गुरु पोंडुक जी सामने बैठा है, ऑनरेबल एमएलए श्री हायंग मांगपी जी शांगताजोक एमएलए, ऑनरेबल एमएलए श्री कार्डोनी और लेखावली एमएलए, ऑनरेबल एमएलए श्री गोकर बासार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए, Deputy Commissioner, West Siang District, SP, West Siang District, जिला परिषद चेयरपर्सन बासार श्री न्याबी दिर्शी जी, जिला परिषद चेयरपर्सन वेस्ट सियांग आलोस श्री तुप्पेटे जी, all the delegate honorable members of ये पंचायत अरुणाचल पंचायत का और हर जो आज आया है हम लोग के साथ, हमको बहुत सबको नाम खाने से तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करने के लिए करा हूँ। उस दिन 19 को एक उसका इनॉग्रेशन हुआ था, 19 जनवरी इसी महीना का। तो श्री तागे तकी जी हमारा मिनिस्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वो उसको हम लोग इनवाइट कर यहाँ चीफ गेस्ट बनाया था, क्योंकि उस समय में दिसंबर में होना था उसका जो इनॉग्रेशन और फंक्शन शुरू होना था, फिर भी बहुत रुका ऑनरेबल सीएम का प्री ऑक्यूपेशन के वजह से तो नहीं हो पा रहा था, समय तो ऐसा गुजर रहा था। तो उस समय में उन लोग आकर के 19 to 21 को करने का बात था, तो उस समय सीएम ऑनरेबल सीएम का यहाँ आने का कोई प्रोग्राम तो कंफर्म नहीं हुआ, तो इसलिए उन लोग हमको रिक्वेस्ट किया, हमने ताकि साहब को बोल के 19 को यहाँ चीफ गेस्ट लेके आया। फिर बाद में कंफर्म हुआ ऑनरेबल सीएम की उसका भी 24 को यहाँ आने का मौका मिल सकता है, तो हमको भी बोला आप भी हमारे साथ आइए। तो हम ऑनरेबल सीएम का कहने से आज ये दोबारा आया, आज कंक्लूडिंग डे है, उस दिन इनॉग्रेशन समय में भी आया था। मेरा दिल का बात और जो कुछ बोलना था मैं उस दिन बोला है, अब हम दोबारा रिपीट करने का कोशिश को नहीं है। तो आज हम करा है सिर्फ आप सबको आज का इसी फंक्शन में हम लोग को आप वेल विश करने के लिए सब आया, आप सबको वेलकम करता हूँ मेरा तरफ से। मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ का लोकल एमएलए के होने के नाते मैं आपको स्पेशल थैंक्स भी देना चाहता हूँ ऑनरेबल सीएम और ऑल ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल मेयर एंड ऑल ऑनरेबल एमएलएस who could make it convenient at least to participate today to encourage our people here. So this growing ये जो पाइनएप्पल का जो ग्रो है, पाइनएप्पल जो कल्टीवेशन है 1950 से इसी इलाके में बागरा में चल रहा था। तो उस समय हम लोग बच्चा था, 1950 के बाद अर्थक्वेक के बाद भी हम लोग देखा है, वो हमारा घर का ही सामने वाला में था वो तो जो बागरा वही तो पाइनएप्पल पाता, हम लोग पता नहीं लगता ये क्या चीज़ है, क्योंकि देखने में अलग ही लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है, फल है ना क्या है बचपन में। तो बाद में वो ये क्या यहाँ आलोंग में भी वो पैदल में हेड रूट बुक के लेके उधर में आलोंग में भी बेचता था। उसी का इंस्पिरेशन जो रास्ता बन गया उस समय से हर जगह में यहाँ हम लोग का बागरा डोजे आंगू हर जगह में डो के ये बांगो का हर जगह में उसको बेचना शुरू किया, रास्ता में बैठ कर। काफ़ी हमारा यहाँ जो जितना भी एजुकेटेड है, जो भी एजुकेशन रिसीव किया है, टेक्निकल जो भी हो, अभी जितना ऑफिसर्स यहाँ से निकला है, हम बोलने से 90% पाइनएप्पल बेच के इकोनॉमी के लिए कम से कम सस्टेनेबल करके उन लोग को पढ़ाया गया। ये पाइनएप्पल हम लोग का जान है,
ये पाइनएप्पल के लिए हम लोग जिया जैसा हमको लगा है। तो इसीलिए इसको हम लोग जोर दे करके हम लोग ये कर रहा था सर। और आपको हम रास्ता में आते समय देखा जाए, वो तो जमाने का 1981 to 82 का निगमोई में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया था। किंतु मैंने जब ये एमएलए होके उसका देखा है, दिल्ली में भी देखा है, अभी तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, लैंड एक्विजिशन का भी रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। किंतु इसमें सर शुरुआत से ही थोड़ा, आपको भी हम रास्ता में थोड़ा ब्रीफ किया था, शुरुआत से थोड़ा डिफेक्टिव प्लानिंग हुआ। वो जो स्टीम ड्राइव इंजन था, और वो जो है कोल बेस्ड इंजन, कोल जला के फिर स्टीम डेवलप करके उसको मशीन चलाने का था। तो यहाँ तो कोल मिलता ही नहीं, और उस समय उस समय का 132 kV का तो सपना में भी नहीं था। तो इसी के वजह से हम लोग लीडू से ले आना, उधर आसाम से ले आना कोल, बिल्कुल इस समय अभी का जैसा रास्ता नहीं था। तो इसके वजह से हमारा टेक्निकल डिफेक्ट और प्लानिंग डिफेक्ट होने के वजह से हम लोग सफर किया। हमारा पब्लिक को तो बहुत उस समय बहुत ज़्यादा ये होना था, और भी आगे जाना था। किंतु वो फैक्ट्री जो ये बोला, जो आजकल हम लोग कॉमनली फैक्ट्री बोलता है, निगमोई फैक्ट्री, वो कुछ काम में नहीं आया, उसको कुछ प्लान वे में नहीं किया है। तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो कोई कोल्ड स्टोरेज का भी कोई प्रोविजन नहीं था। वो फंक्शन होने का बिल्कुल टेक्निकल अनटेनेबल हुआ, जिसके वजह से वो अभी ऐसा अबंडन पड़ा हुआ है। इसलिए इसमें वो रिपीट करने के लिए हम कोशिश भी किया सर, सेंटर से भी कोशिश किया, और आपसे भी हमने डिस्कस किया। यहाँ में एक पाइनएप्पल प्रोसेसिंग यूनिट एक बैठाना चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इसमें अगर हो जाता है सर, काफ़ी और भी डेवलप करेगा, क्योंकि पहले और बहुत था, अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिकली उसको अभी रास्ता भी तो पासीघाट जाने वाला उधर सीधा चला जाता, पहले तो यहीं से जाता था। तो मार्केटिंग भी पहले जैसा नहीं है, इस गाड़ी तो स्पीड में चला जाता है, रुक के कोई लेने वाला भी नहीं है, इसलिए थोड़ा कुछ ये हो गया। मगर प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगा देता है, ये बहुत काम में आने वाला है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक एंड एमएलए ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम आपसे ये नेक्स्ट ईयर सर हम लोग दूसरा जितना हमारा बांगो है सब एक साथ ये करेगा। इस साल उन लोग का इनकॉन्फिडेंस है बोल के बागरा वेलफेयर सोसाइटी ने इसका ये क्या, नेक्स्ट ईयर से हम लोग सब मिलकर जितना बांगो है उसमें हमारा जूनी साहब का उधर में भी मेरा 4 गांव है, डोके, जेली, मंदिर ये, और यहाँ भी है। तो ये हमारा जो ये बांगो है सर, उसमें बीच में बता हुआ है आलो ईस्ट एंड आलो वेस्ट। तो उसी आलो ईस्ट एंड आलो वेस्ट का जितना भी बांगो जुरिडिक्शन में है, सीओ बागरा सर्कल के अंदर में है, उसको सर हम लोग एक साथ हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। और ये लोग जो ऑलरेडी मेमोरेंडम दे चुका है आपको, और उन वेलकम एड्रेस में कुछ मेंशन किया हुआ है, मेरे ख्याल से सर आप उसको जरूर एक बार उसको आप कंसिडर करेंगे, यही हम आप होप करते हैं। और आज और कुछ बोलने का तो ज़्यादा नहीं, आप लोग को और एक बार मेरे दिल से बहुत आपको धन्यवाद। आपने आया, कम से कम हम लोग को ब्लेसिंग दिया, आपका ब्लेसिंग बहुत काम आएगा, आप सबका ब्लेसिंग हम लोग मिला है। और आज से हम न्यू एक जोश लेके काम करना होगा, और हम लोग ये करेगा। अगर आप इसी जगह में हम पाइनएप्पल जो अगर यूनिट, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, यही जगह तो हम ऑफर कर रहा था, यही में करेगा बोल के। अगर आप ये हुआ तो नेक्स्ट टाइम जो भी हो आप तो सर कंसिडर करेगा होगा, नेक्स्ट टाइम तो आपको ही होना है, अभी भी हो, जो भी होगा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही हम आशा करके आज मेरा बात इतने में रखता हूँ, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बोलने वाला भी हो।